जिस समय गोस्वामी जी कथा करते थे ना, तो उनकी कथा में हनुमान जी आकर कथा सुनते थे। जब कथा विश्राम हो जाता था, उनका नियम था माता, एक लोटा जल ले जाकर बगल में ही पीपल का वृक्ष था, उसमें एक लोटा जल डालते थे। और बाद में पता चला कि उस पीपल के वृक्ष में भूत रहता था। भूत जानते हैं ना, भूत प्रेत पिशाच, तो भूत रहता था। जब एक लोटा जल देते थे, रोज का क्रम यही। एक दिन तो भूत खुश हो गया, भूत प्रकट हो गया, भगवान को पाने वाले के सामने भूत प्रकट हो गया। और भूत प्रकट होकर कहता है कि दुनिया वाले हमसे डरते हैं, भैया तू तो बड़ा गजब का व्यक्ति, तू तो बड़ा गजब का संत है, दुनिया हमसे डरती है और तुम हमें रोज एक लोटा जल देते हो। गोस्वामी जी मुस्कुराए। भूत ने कहा, हमसे डर नहीं लगता, लेकिन हम तुमसे बहुत खुश हैं, मांगो क्या चाहिए। तो गोस्वामी जी ने कहा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमको भगवान दे दो, हमको मेरे भगवान से मिला दो, हमको राम से मिला दो, हमको भगवान से मिला दो। यानी भगवान से क्या, भूत से क्या मांग रहे हैं? भगवान। और हम लोग भगवान से भी ऐसी चीज मांगते हैं जिसमें भूत प्रेत लिपट जाए। यही तो बात है। भूत यानी जो बीत गया, जो बीत जाए, जिसकी मूल्य खत्म हो जाए। इसीलिए जब राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि सुग्रीव को हमने किष्किंधा का राज्य दे दिया, विभीषण को हमने लंका का राज्य दे दिया, हनुमान तुमने आज तक कुछ नहीं मांगा। हनुमान जी ने कहा, हमें कोई पद नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने कहा, हमारी समस्या ही यही है, दुनिया का कोई भी पद हो, 5 साल बाद भूत प्रेत तो लिपट ही जाते हैं उसमें। तो लोग क्या कहते हैं? भूतपूर्व, फिर भूतपूर्व बन जाते हैं। और हनुमान जी ने कहा, हमारी समस्या ही यही है कि हमारे पास भूत पिशाच निकट नहीं, और महावीर जब नाम, तो भूत प्रेत तो हमारे पास ही नहीं आ सकते। तो राम और सीता के चरणों को पकड़ लिया, जिसके पास 2-2 पद हो, पद यानी चरण को भी पद कहते हैं, जिसके पास राम जी के 2-2 पद हो, उसे संसार के तुच्छ पदों की क्या आकांक्षा हो सकती है। तो हम भगवान से भी भूत मांगते हैं, लेकिन गोस्वामी जी जैसे संत भूत से भी भगवान मांग रहे हैं। क्या चाहिए? भगवान चाहिए। भूत ने कहा, मांगे भी तो ऐसी चीज मांगे जो हम दे ही ना सके। अरे यदि हम ही ने भगवान को देखा होता तो हम इस योनि में थोड़ी पड़े रहते। तो गोस्वामी जी ने कहा, हमें तो भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं, भूत ने कहा कि भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, हम तुम्हें भगवान तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, भगवान से जो तुमको मिला दे उसका एड्रेस जरूर दे सकते हैं। जो तुमको भगवान से मिला दे उसका पता जरूर दे सकते हैं। और वो कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत नया क्या बिनु पैसा। तो राम जी के द्वार पे जो ले जा सकते, राम से जो मिला सकते हैं, हनुमान का पता दे सकते हैं। जैसे ही सुना, यह सुन करके भूत से गोस्वामी जी ने कहा, हनुमान जी का पता दे रहे हो, लेकिन हनुमान जी का एड्रेस कहाँ से रखे हो? तो भूत ने कहा, अरे जिससे डर होता है उसका एड्रेस तो सबसे पहले ही रखना पड़ता है महाराज, जिससे भय हो उसका पता तो रखना पड़ता है। तो तुम्हारी कथा में जो सबसे पहले आते हैं और जो सबसे आखिरी में जाते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि कौन है? हनुमान जी। ये नहीं कि बीचई में आवे और बीचई में उठ के चल दिए। जो बीच में आवे और बीच में ही चला जाए वो भगवान नहीं हो सकता। यानी जो सबसे पहले आता, सबसे आखिरी में जाता, वो कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी। सबसे पीछे जो कोड़ी का वेश बनाकर ताकि उनके वेश को कोई जाने, वो कोई और नहीं बल्कि भगवान है, हनुमान। यह सुन करके गोस्वामी जी पूरी कथा तो करते हैं, लेकिन उनका ध्यान उसी दूर बैठे कोड़ी के वेश में हनुमान जी बैठे। दूसरे दिन पूरी कथा विश्राम देख रहे हैं। कौन? कई लोग आवे बीच में और बीच में उठकर चल दिए, कई लोग आते जाते इधर उधर। लेकिन क्या देखा? एक कोड़ी का वेश बनाए कोई वृद्ध पीछे बैठा। सब चले गए,
जब वो उठा जाने के लिए गोस्वामी जी ने व्यासपीठ छोड़ा और दौड़े दौड़े गए, महाराज चरणों में गिर गए, चरणों में नतमस्तक प्रणाम किया और प्रणाम करके कहते हैं भगवान से मिला दो, भगवान से मिला दो। हनुमान जी क्या कहते, बनावटी वेश में भगवान अपने को छुपाते हैं और हम लोग अपने को बनाते हैं, बड़ा प्रकट करते हैं, जी हमें नहीं जानते। और भगवान क्या कह रहे, हनुमान जी अरे दूर जाओ, मैं कोढ़ी हूं, अगर मुझे स्पर्श करोगे तो मेरा रोग तुमको भी लग जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा यही तो मैं चाह रहा हूं कि जो रोग तुमको लगा है वही रोग हमें भी लग जाए, बस इसीलिए तो तुम्हारे पांव को पकड़ रखा हूं कि जो रोग तुमको हुआ है वही रोग हमें भी हो जाए। और जैसे ही ऐसे कहा प्रकट हो गए और बाद में भगवान से मिला दिया। यानी सत्संग में वो प्रभाव है देवियों, सत्संग में वो प्रभाव है भैया जो आपको राम से मिला दे।